गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आरबीसी क्लासेज आपका स्वागत करता है। चलिए आप लोगों को हम नंबर सिस्टम में कुछ आगे बताते हैं। ये सब आप जानते होंगे, लेकिन जान लीजिए। जैसे लिखा हुआ है 32,578 में अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करें। जैसे कह रहा है कि 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। मतलब 10,000 में अगर 3 से हम गुना करेंगे तो स्थानीय माना जाएगा। तो 3 में 10,000 से यानी कि स्थानीय मान क्या हो गया? 30,000। लेकिन जातीय मान उसका मतलब 5 है तो जातीय मान 5 होगा, उसका जो नाम है वही होगा। 8 का जातीय मान 8 होगा, लेकिन स्थानीय मान भी 8 होगा। लेकिन पूछेगा 7 का स्थानीय मान क्या होगा? तो इकाई, दहाई, यानी कि 7 का स्थानीय मान 70 हो जाएगा, लेकिन जब जातीय मान 7 का पूछेगा तो 7 हो जाएगा। चलिए आज विभाज्यता के नियम में बताते हैं। विभाज्यता के नियम जानने से ही होगा ना कि आप लोगों को किसी भी संख्या में देखते ही आप जान जाइए कि संख्या में किससे भाग लगेगा, काटने में आसानी होता है। ठीक है, देखिए कह रहा है 2 से विभाज्यता के नियम पहले देख लीजिए। जैसे 2 से विभक्त होने का नियम कह रहा है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी 2 का गुणज हो, 0, 2, 10 आएगा तो 10 तो एक इकाई अंक से मतलब है। तो 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई हो तो उस संख्या को देखते हम जान जाए कि ये 2 से विभक्त होगा। जैसे देखिए 4320 इकाई स्थान पर क्या है? 0। कुछ नहीं सोचना है, जान गए कि हम 2 से विभक्त होगा। जैसे ये देखिए कितना बड़ा संख्या है, 78, 98, 60, 320। देखते ही हम जान जाएंगे इसमें 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है, मतलब जिसके इकाई स्थान पर 0 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, कोई भी संख्या मान लीजिए किसी तरह लिखते हैं, अंत में हम लिखते हैं 8, मतलब ये संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगा। चलिए अब 3 का विभाज्यता के नियम देखिए आप। 3 कह रहा है कि यदि दी गई सभी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। मतलब कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक है, और संख्या को जोड़ने पर जो जोड़ आएगा उसमें अगर 3 से भाग लग जाएगा तो पूरा संख्या में 3 से भाग लग जाएगा। जैसे देखिए क्या दिया हुआ है, 4341। 4341 को जोड़िए आप, 4 3 7, 7 4 11, 11 1 12, 12 में 3 से हम भाग देंगे तो पूरा नहीं कट जाएगा। 3 चौका 12, 4 मरतबे कट गया। मतलब अगर उसके योग में 3 से भाग लग गया तो पूरे संख्या में 3 से भाग लग जाए, यानी 4341 में 3 से पूर्णतः भाग लग जाएगा। आप भाग देकर देखिए, भाग देकर देखिए लीजिए। 3 से हम तो कहते हैं 3 एकम 3, कितना बचा? 1 3, 3 चौका 12, फिर 1 4, 3 चौका 12, 14 में से 12 घटेगा तो 2, फिर 1 उतरेगा, 3 सते 21, देखिए कट गया। यही है, मतलब अगर उसके योग में भाग लग जाएगा, संख्या का जो संख्या है उसको जोड़ने पर उसमें भाग लग जाएगा तो पूरे संख्या में 3 से भाग लग जाएगा। इसी तरह 9 का होता है, 3 और 9 दोनों सेम है। अगर किसी संख्या में का योग में 9 से पूर्णतः भाग लग जाएगा, देखिए 9 से भी सेम है, देखिए 2 का है, 3 का है, 9 का है, 9 से भी वही है, सेम है। पढ़िए आप, कह रहा है यदि दी गई सभी संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो संख्या पूर्णतः 9 से विभक्त है। अगर फिर जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है। 3 और 9 में कोई चेंज नहीं करना। अगर 3 का जो नियम लगाए हैं कि योग में भाग लग जाएगा तो पूरे संख्या में भाग लग जाए, उसी तरह 9 का है, अगर उसके संख्या के योग में 9 से भाग लग जाएगा तो पूरे संख्या में भाग लगेगा। देखिए जैसे लिखा हुआ है 75 46 23, जोड़िए 75 46 23 को, 7 5 4 6 2 3, 75 46 23 जोड़िए 7 5 12, 12 4 16, 16 6 22, 22 5 27, 27 में 9 से भाग लग जाए, देखिए तो 9 तिया 27, मतलब योग में 9 से भाग लग गया, मतलब क्या होगा? पूरे संख्या में 9 से भाग लग जाएगा। चलिए आगे देखिए, 9 से विभाज्यता का नियम हो गया, 2 से हो गया, 3 से हो गया। अब आगे देखिए, कह रहे 5 से विभाज्यता। 5 का कुछ नहीं है, ध्यान देना है, इकाई स्थान पर 0 हो, 5 हो, बस हो गया। इसको तो याद ही नहीं करना है। एक बार देखते, अगर इकाई स्थान पर 0 आ गया या 5 आ गया, समझिए कि 5 से पूर्णतः विभक्त होगा। देखिए कह रहा है यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक 0 हो
5 हो तो पूरी संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। कितना बड़ा संख्या लिखा, अगर इकाई स्थान पर 5 लिख दिए या 0 लिख दिए हो गया। जैसे 86 75, देखिए 43 29, मतलब अगर आप देखिए कोई संख्या, जैसे आप सॉल्व जब जाइएगा ना एग्ज़ाम हॉल में तो बनाइएगा तो बहुत बड़ा संख्या आ जाता है, तो उसको काटने में आपको ध्यान दीजिएगा तो आसानी रहता है। जैसे देखिएगा तो आपको देखते ही पता चल जाएगा हाँ ये 5 से कट जाएगा, तो उसी तरह काटिएगा तो छोट करते करते इसी तरह बनता है। चलिए अब देखिए आगे है 4 का विभाज्यता के नियम। 5 बता दिए आपको, 9 बता दिए, 3 बता दिए, 2 बता दिए। एक बार रिकॉल भी कर देंगे, पहले पढ़ाने दे सब। 4 का विभाज्यता के नियम कह रहा है किसी दी गई किसी संख्या के दहाई व इकाई अंक से, कह रहा है किसी संख्या के दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या में 4 से विभक्त हो जाए तो पूरी, मतलब अंतिम दो कितना बड़ा संख्या हो, अंतिम दो संख्या देखिए जो लिखा हुआ था, अगर उसमें भाग लग जाएगा 4 से तो पूरे संख्या में 4 से भाग लगेगा। देखिए देखिए जैसे कितना लिखा हुआ 78 95 32, अंतिम दो क्या है इकाई दहाई अंक मिला के 32, अगर 32 में 4 से भाग लग जाएगा तो पूरे संख्या में 4 से भाग लग, 4 8 32 कट जा रहा है, यानी पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। समझ रहे हैं, कितनों बड़ा संख्या लिखिए आप, अंतिम दो संख्या मतलब कुछ लिखिए, जैसे लिख दिए, जैसे लिखते हैं मान लीजिए 4 6 3 2 9 8 4 लिख दिए, देखिए 48 कटेगा, अंतिम दुगो है बच्चों का 48 हो गया, मतलब इस संख्या में पूरे 4 से भाग लग जाएगा। देखिए आगे बताते हैं आपको, 4 बता दिए, 5 बता दिए, 9 बता दिए, 3 बता दिए, 2 बता दिए, 8 8 7 तब 2 गो बाकी है और 11 भी बाकी है। चलिए 8 के देखिए कह रहा है जैसे 4 में था ना कि अंतिम दो संख्या में भाग देना था, 8 में है कि अंतिम 3 संख्या मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, अगर अंतिम 3 संख्या हटाइए, अगर उसमें 8 से भाग लग जाता है तो पूरी संख्या में 8 से भाग लग जाए। देखिए वही लिखा हुआ है, हम लिख लिख के इसीलिए आपको लाते हैं पहले से, कि कोई दी गई संख्या 8 से विभक्त तभी होगी जब उसके सैकड़ा दहाई तथा इकाई अंक से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए संख्या देखिए आप, जैसे देखिए लिखा हुआ है 67 95 416, देखिए अंतिम 3 गो संख्या क्या है 416, 416 में 8 से भाग दे के देखिए, देखिए 8 पचे 40, 1 6 8 दूना के 16, देखिए तो कट गया, मतलब अंतिम 3 संख्या अगर 8 से पूर्णतः विभक्त हो गया यानी पूरी संख्या में क्या होगी 8 से भाग लग जाएगी। चलिए 7 बोले, देखिए 7 से व्यवस्था के नियम कह रहा है यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दोगुना घटा देने पर के बाद बची संख्या 7 से विभक्त होगी तो वह संख्या 7 से विभक्त, मतलब कोई संख्या दिया हुआ है, अगर उसका इकाई अंक का दोगुना करेंगे, जैसे अंतिम संख्या अंत कोई संख्या लिखते हैं उसका मान लीजिए कि लिखिए 4 8 6 5 कुछ छोड़ दिया, लास्ट में लिख दिए 3, यानी उस संख्या में क्या करेंगे कि 3 पहले हटा देंगे, फिर जो संख्या बचेगी 3 का गुना उसमें घटाएंगे, अगर उसमें 7 से भाग लग जाएगी तो पूरी संख्या में 7 से भाग लगेगी। देखिए वही लिख रहा है, जैसे क्या लिख रहा है 882, तो 882 में पैसे 2 हम हटा दिए तो बचा कितना 88, 88 में फिर इकाइयों का दोगुना घटाएंगे तो 2 दूना के 4, 88 में से क्या घटाएं हम 4, कितना आया 84, 84 में देखिए तो 4 7 से भाग लग रहा है, 62 84 कट रहा है, यानी कि पूरे संख्या में क्या होगा पूरे संख्या में 7 से भाग लग जाएगा। वही तरह देखिए दूसरा अंक जैसे लिखा हुआ है 663, 663 में क्या करेंगे पहले 3 हटाएंगे तो 3 हटाएंगे तो कितना बच गया 66, और फिर 3 का दोगुना घटाएंगे जो बचा है उस संख्या में से, तो 3 दूना के 6, 66 में तो 6 घटेगा तो कितना बचेगा 60, 60 में देखिए तो 7 से भाग लग रहा है, 60 में 7 से भाग नहीं लगेगा, भाग नहीं लगेगा मतलब 60 ये जो संख्या है 663 ये 7 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए 7 से हो गया,
11 का देख लीजिए आप, 11 देख लीजिए। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट है, उसको बता देंगे, फिर आपको रिकॉल कर देंगे। देखिए कह रहा है 11 की विभाज्यता के नियम, कह रहा है कि कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जब इकाई अंक से बनी, इकाई मतलब इकाई से बाईं ओर इधर से चलने पर, जैसे मान लीजिए इधर से चल रहे हैं, इकाई इधर ही ना होता है, बाईं ओर चलेंगे, इसका दाईं ओर हो गया, तो इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग 0 अथवा 11 से पूर्णतः विभक्त हो। मतलब अगर उसके सम स्थान पर जो संख्या हो और जो विषम स्थान पर संख्या हो, दोनों का जोड़ेंगे और उसका जो अंतर आएगा 0 आना चाहिए या तो 11 का गुना जाना चाहिए, तभी वो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। कोई संख्या लिखिए, जिसे देखिए लिखा हुआ है इसमें, कितना लिखा है देखिए तो 80, 16, 45, 91। तो कैसे करेंगे, इकाई अंक से गिनना है, तो एक हो गया तो एक स्टेप छोड़ कर लिखेंगे 5, 5 वाला को जोड़ेंगे, फिर 5 को छोड़ दिए तो एक स्टेप छोड़ के 6 को, फिर 6 तो 0 को हो गया, इसको जोड़ दिया, अब इसके आगे नहीं है तो इसको जोड़ेंगे अलग। देखिए लिखे हुए हैं 0, 0, 6, 5, 1 जोड़ दिए इसको, फिर इसको जोड़ेंगे और 8 जोड़, इधर देखिए 9 जोड़ेंगे, 9 के बाद क्या जोड़ेंगे 4, एक स्टेप छोड़ के 4, 4 के स्टेप छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1, एक फिर एक स्टेप छोड़ के क्या रहा है 8, इसको जोड़ेंगे, यानी कि 8, 1, 4, 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 22, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12, 12, 22 में से 10, 12 घटा 10, यानी कि 10 क्या है 0 भी नहीं हो गया, 11 का गुणज है नहीं, मतलब इस संख्या में 11 से भाग नहीं लगेगा। भाग लगने के लिए कि सम संख्या का योग, जो सम स्थान पर है उसका योग और जो विषम स्थान पर है उनका योग, या तो 0 अंतर, योगों का अंतर 0 आना चाहिए या 11 का गुना जाना चाहिए, तभी इस संख्या में पूर्णतः 11 से भाग लगे। जैसे देखिए अगला देखते हैं, आपको 10 आया है तो भाग तो लगेगा नहीं। देखिए लिखा हुआ है 23, 69, 70, 69। तो पहले हम क्या करेंगे, बाईं ओर से चलेंगे, बाईं ओर से अगर 9 जोड़ते हैं तो हम क्या जोड़ेंगे, फिर 6 छोड़ देंगे, 0 जोड़ेंगे, फिर 0 जोड़ दिए तो 7 छोड़ देंगे, 9 जोड़ेंगे, फिर 9 जोड़ दिए तो 7 छोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, इसको अलग जोड़ेंगे नीचे, फिर उसको अलग जोड़ेंगे। देखिए 3 जोड़ दिए, 9 जोड़ दिए, 9 के बाद 0 जोड़ेंगे, उसके बाद 9 जोड़ेंगे, फिर उसके अगला स्टेप में करेंगे, उसके सम स्थान पर 6 होगा इधर से, फिर 6 जोड़ दिए तो 7 होगा, 7 को एक स्टेप और 9 नहीं होगा 6 होगा, तो 3 नहीं होगा 2 होगा। देखिए 2, 6, 7, 6, 2, 6, 7, 6, इधर 3, 9, 0 नहीं, दोनों को जोड़ेंगे अलग अलग, तो इसका योग है 21 है, इसका योग है, यानी कि दोनों का अंतर क्या आ गया 0। हम बोले हैं कि 0 या 11 का गुणज हो, देखिए फिर लिख भी दिए हैं, 0 या 11 का गुणज हो तो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। मतलब जो सम स्थान पर संख्या है उनका योग और जो विषम स्थान पर संख्या है उनका योग, ये दोनों का योग का अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का गुणज, मतलब 11 चाहे 11 दूना के 22, 11 3 33, ये सब आना चाहिए, तब वो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। 11 का गुणज मतलब क्या होगा, अंतर 0 या 11, 11 दूना 22, 33, 33, 11 चौक 44, 11 5 55, इस सब में से कोई आएगा तो संख्या क्या होगी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। चलिए ई इम्पोर्टेंट है, इसके बाद आपको जो बता रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए कह रहे हैं 100 अभाज्य संख्या, पहले हम जानेंगे 100 अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। आप इसको एक कॉपी में नोट भी कीजिए, ठीक है, लिखिएगा तो लिखने से ज़्यादा याद होता है, देखने से तो याद कम होगा, लेकिन जो हम बता रहे हैं उसको आप लिखिएगा अपने नोटबुक में तो ज़्यादा याद होगा। देखिए कह रहे हैं 100 अभाज्य संख्या, 100 अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कह रहा है कि यदि a तथा b दो ऐसी संख्या है जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो तो ऐसी संख्या 100 अभाज्य संख्या कहलाती। मतलब कोई दो संख्याएं लो जिसे में और उनका महत्तम समापवर्तक अगर 1 आता है
किसी भी दो संख्या का अगर उसका महत्तम समापवर्तक एक आता है तो दोनों संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। जिसे देखिए दो और तीन का महत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 और 3 का महत्तम 1 आएगा, यानी कि 2 और 3 क्या है, सहअभाज्य संख्या है। दोनों को साथ लिखना है, सहअभाज्य संख्या पर दोनों संख्या को लिखना पड़ेगा। जैसे 3 और 5 का देखिए, 5 और 7 का देखिए, 3 और 7 का देखिए, कुछ लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आप 7 लिख दिए तो क्या लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं। 7 11 क्या है, ये भी सहअभाज्य संख्या है। जैसे हम लिख दिए, मान लीजिए कि आप 5 7 तो लिखबे किए हैं, जैसे लिख देंगे 11 13 भी आप लिख सकते हैं। किसी भी ऐसी संख्या निकालिए जिसका महत्तम 1 आता है, वो दोनों संख्या सहअभाज्य संख्या। दो संख्या लिखिए जिनका अगर महत्तम 1 आता है तो दोनों क्या कहेगी, सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। सहअभाज्य संख्या आपको बताया है कि आगे बताएंगे, गुणन विभाज्यता के नियम में उसका ज़रूरत है। देखिए विशेष नियम है, कह रहा है कि यदि कोई दी गई संख्या दो सहअभाज्य संख्याएं ए तथा बी से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, मतलब ए से अलग भी, ए से भी विभक्त हो कोई संख्या और बी से विभक्त हो, और ए और बी दोनों सहअभाज्य संख्या हो, तो संख्या जो होगी सहअभाज्य संख्या के गुणनफल से विभक्त होगी। देखिए एग्जाम्पल देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, चाहे इसको 2 बार पढ़िए, फिर से हम पढ़ के बता दें विशेष नियम क्या है। देखिए मतलब एक और विभाज्यता के नियम ये भी है कि यदि कोई दी गई संख्या दो सहअभाज्य संख्या है, कोई दो अभाज्य संख्या है, मान लीजिए ए बी है, अगर ए से भी वो संख्या विभक्त होती है और बी से भी विभक्त होती है तो संख्या क्या होगी, ए बी से विभक्त होगी, यानी कि ए और बी के जो गुना करेंगे उससे भी विभक्त होगी। अगर ए से अलग विभक्त है, बी से अलग विभक्त है और ए और बी दोनों सहअभाज्य संख्या है तो ए बी के गुणनफल से विभक्त होगी। देखिए आगे एग्जाम्पल बनाइएगा तो समझ में आएगा। जैसे कह रहा है देखिए 19,752, देखिए ये हम जान गए इकाई स्थान पर क्या है, 2 है, तो इकाई स्थान पर 2 है तो हम जानते हैं 2 से विभाज्यता के नियम, इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर इनमें से कोई हो रहेगा तो 2 से विभक्त हो जाएगा। 2 से मतलब ये संख्या 2 से विभक्त होगी। अब देखिए आगे देखिए 3 से विभक्त हो रहा है कि नहीं, 2 सहअभाज्य संख्या चाहिए तो 2 लिए हैं तो 3 लेना पड़ेगा या तो 5 लेना पड़ेगा, तो 5 से तो 0 5 के लिए होना चाहिए तब ना सहअभाज्य संख्या कहलाएगी, 2 5 सहअभाज्य संख्या कहलाएगी, क्योंकि 2 5 का महत्तम क्या होगा 1, तो 5 के लिए विभाज्यता के नियम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए इकाई स्थान पर या 5 होना चाहिए। नहीं कर रहा है तो फिर 3 वाला नियम लागू करके दें, 2 के बाद 3 नियम लागू करेंगे। देखिए 3 के नियम क्या बोले हैं कि सभी संख्याओं का योग में अगर 3 से भाग लग जाएगी तो पूरे संख्या में 3 से भाग लग जाएगी। जोड़िए एक, देखिए जोड़े हैं 1 9 + 7 + 5 + 2, जोड़िए, जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरा 24। देखिए तो 24 में 3 से भाग लग रहा है, बेशक लग रहा है, यानी कि इस संख्या जो है 2 के भी विभाज्यता के नियम पालन कर रही है और 3 के भी विभाज्यता के नियम पालन कर रही है। मतलब क्या होगा, और दोनों का महत्तम क्या होगा, 1 होगा। अगर ऐसी कभी स्थिति आए कि दो संख्याओं से विभक्त हो और दोनों का महत्तम भी 1 हो, यानी कि दोनों संख्या के गुणनफल से विभक्त हो, यानी कि दोनों का गुणनफल क्या होगा 3 2 का 3 और 2 का गुणनफल क्या होगा 6, यानी जो संख्या है 19,752 इस संख्या 6 से भी विभक्त होगी। कोई भी ऐसा संख्या लीजिए, मान लीजिए कोई संख्या लीजिएगा आप जो 2 से भी विभक्त हो और 5 से भी विभक्त हो, तो संख्या 10 से पूर्णतः विभक्त होगी। क्या कि दोनों का मसा क्या आएगा, दोनों का मसा आएगा 1, 2 और 5 का महत्तम निकालिएगा तो 1 आएगा। कोई संख्या लिखिए, जैसे मान लीजिए आपको लिख बताते हैं, कोई लिखिए इकाई स्थान पर क्या आ गया 0, यानी कि हम बताए हैं कि इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो 2 से कट जाएगा, 2 से कट गया। अब 5 का विभाज्यता के नियम क्या था कि 0 या हो 5 हो, यानी कि 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। एक मतलब क्या होगा 2 और 5 का देखिए तो मौसा क्या आएगा, 2 अगर 5 का मौसा 1 आता है, नहीं अगर 2 अगर 4 आ जाता है तो ये नहीं होता, ये नियम पालन नहीं होता। लेकिन 2 गो ऐसी संख्या आएगी अगर जिसका मौसा 1 आता है तो ये दोनों के गुणनफल से भी भाग लगेगा, यानी 2 से भी भाग लगेगा, 5 से भी भाग लगेगा और 5 दूना 10 से भी भाग लगेगा, इसमें तीनों से भाग लगेगा। उसी तरह देखिए आप एक और एग्जांपल देखिए, जगह है इसमें नहीं है, मान लीजिए कोई संख्या बताइए आप लोग, जैसे हम बताते हैं तो देखिए
कोई संख्या लिखिए जो जैसे मान लीजिए आपको लिख दिए 24। देखिए इकाई स्थान पर क्या है, 4 है। इकाई स्थान पर क्या है, 4 है, यानी कि 2 का नियम पालन करेगा। 2 के लिए क्या बोले हैं, 0 2 4 6 8, यानी 2 से कट जाएगा। और दोनों का योग क्या है, 4 2 6, यानी कि 6 से 3 से भी कट जाएगा। तो यानी 2 का भी नियम पालन कर रहा है, 3 का भी नियम कर रहा है। 2 3 का मसा क्या है, 1 है। तो मतलब क्या होगा, ये 2 से भी भाग लगेगा और 3 से भी भाग लगेगा। और 3 2 का गुणज क्या हो गया, 6, यानी 6 से भी भाग लगेगा। देखिए 6 से भी कट रहा है 24, यही तो बता रहे हैं। चलिए आपको फिर से रिकॉल करा देते हैं विभाज्यता के नियम, स्पीड में कराएंगे, आप देख लीजिएगा। कह रहा है कि स्थानीय मान जातीय मान, देख लीजिए, मतलब कोई देगा स्थानीय मान जातीय मान तो आप निकाल लीजिए। जैसे कुछ दे देगा, मान लीजिए 42 दे दिया, कहेगा 4 का स्थानीय मान क्या है, तो 4 का स्थानीय मान 40 है, जातीय मान 4, ठीक है। अब 2 के विभाज्यता के नियम, 2 के विभाज्यता के नियम क्या बोले हैं, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सब अगर पाँचों संख्या में से कोई भी किसी संख्या के इकाई स्थान पर हो तो 2 से विभक्त होगा। मतलब किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो संख्या पूर्णतः 2 से विभक्त होगी। चलिए 3 के विभाज्यता के नियम, 3 का विभाजन का नियम क्या बोले थे कि अगर संख्या के योग में 3 से भाग लग जाए तो पूरे संख्या में 3 से भाग लग, जैसे 4 3 4 1 है तो 4 3 7 4 11 1 12, इनका योग क्या रहा है 43 41 के 12 योग रहे हैं, 12 में 3 से भाग लग जाए मतलब इस संख्या में भी पूरा 3 से भाग लग जाएगा। जो 3 का नियम था वही 9 का नियम था। 9 से मतलब किसी संख्या के योग में अगर 9 से भाग लग जाए, किसी संख्या है कुछ भी दिया हो, अगर वो सब संख्या को जोड़ने पर योग में भाग लग जाए तो पूरे संख्या में भाग लग जाएगी। जैसे मान लीजिए 4 3 7 7 4 11 11 7 18, देखिए तो 4377 दिया है। 4377 में योग दीजिए, 4 3 7 7 4 11 11 7 18, यानी कि योग कर रहा है 18। 18 में 9 से भाग दीजिए तो क्या कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं पूरा, यानी अगर योग में कट गया तो ये पूरे संख्या में 43 और 77 भी पूरा क्या होगा 9 से विभक्त होगा। देखिए उसके बाद क्या बताए थे, 9 के बाद, 9 के बाद बचाए थे 5, 5 का तो याद करना नहीं है। अगर इकाई स्थान पर 0 हो 5 हो तो 5 से विभक्त होगी, कुछ याद नहीं करना, 5 या 0। 4 के विभाज्यता के नियम, 4 का विभाज्यता के नियम, अगर अंतिम 2 अंक कटता है, कोई संख्या ले लीजिए, अगर अंतिम में आ जाए 12, अंतिम में आ जाए 16, मतलब 4 का गुणज आ जाए, अंतिम में आ जाए 48, अंतिम में जाए कुछ भी आ जाए, जो अंतिम 2 संख्या कट रहा हो, 32 है मतलब 32 में 4 से भाग लगे यानी पूरी संख्या में 4 से भाग लग जाए। 4 का नियम, 8 का नियम, 3 का नियम, 9 का नियम, एक दूसरे से जोड़ के पढ़िए। 4 का नियम है अंतिम 2 गो, 8 का नियम है अंतिम 3 गो, 2 और 5 में आराम है, याद कुछ नहीं। एक याद आपको कठिन करना है 11 7 का और 11 का, 2 ही आपको याद करने लायक है। 8 का भी याद नहीं कर, अंतिम 3 को अगर संख्या कट रहा है 8 से तो पूरी संख्या में भाग लग जाएगी। 7 का ही आपको याद करना पड़ेगा। 7 में क्या है कि इकाई अंक को हटाना है, उसके बाद उसके दुगुना को उसमें से घटाना है, और जो संख्या आएगी उसमें 7 से भाग देना। अगर कटता है तब 7 से भाग लगेगा, नहीं कटता है तो नहीं भाग लगेगा। जैसे देखिए फिर से आप फिर देखिए आपको इसको बताते हैं। जैसे 882 है तो 882 में से 2 हटा देंगे तो क्या बचेगा, 88 है। जो हटाया हो उसका इकाई अंक घटा, उसका दुगुना घटाएगा, 2 हटाए तो क्या 2 दूना का 4 घटाना पड़ेगा, यानी क्या होगा 84 आएगा। 84 में 7 से भाग दीजिए, कट जाएगा 62 84, मतलब 882 में भी 7 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। लेकिन अगर वही इसके जो अंतर आया है नहीं आता, जैसे देखिए क्या कितना लिखा है 663, 663 में हम 3 हटा देंगे क्या स्थान वाला तो बचेगा कितना 66, 66 में फिर 3 का दोगुना घटाएंगे तो 66 में से 6 घटाएंगे, देखिए तो क्या बचेगा 60। देखिए तो 60 में 7 से भाग लगेगा, अगर 60 में 7 से भाग नहीं लगेगा मतलब पूरे संख्या में 7 से भाग नहीं लगेगा। 11 वाला भी याद, मतलब सम स्थान पर जो संख्या उसको जोड़ दीजिए, जो विषम स्थान पर संख्या है उसको जोड़ दीजिए, और दोनों का अंतर देखिए। अगर 0 आता है या 11 का गुणज आता है तो उस संख्या में 11 से भाग लग जाएगा। अगर नहीं आता है इसमें से दोनों में से कोई तो 11 से भाग नहीं लगेगा। खुद से आप लिखिए और उसको बनाइए तब होगा, नहीं तो एग्जाम्पल जो भी किताब उताब में दिया है उसको बनाइए।
क्वेश्चन अब यहाँ पे बनाना कैसे होगा संभव, यहाँ पर हम बता ही ना सकते हैं। ऐसे हम खुद एग्जाम्पल में एक दो आपको बना बना कर दिखाते भी हैं। देखिए ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या याद करने के लिए एक बार दो बार पढ़िए। हम तो कहते हैं इसको अपने कॉपी पर नोट कीजिए, एकदम लिखिए, नहीं लिखिएगा फिर भूल जाइएगा। मैथ ऐसा है, ना मेरा है ना आपका है, मैथ किसी का नहीं है। अगर आप 10 दिन छोड़ दिए पढ़ना, ना आप भी भूल जाइएगा हम भी भूल जाएंगे। हम रोज़ अपने इसलिए पढ़ते हैं, कोई महान नहीं है। जो पढ़ता रहेगा उसके लिए उसके पास रहेगा, जो नहीं पढ़ता रहेगा उसके पास नहीं रहेगा। ये सहभाज्य संख्या है, जिसका महत्तम कोई दो गो संख्या है, जिसका महत्तम एक आ गया मतलब वो सहभाज्य संख्या है। जैसे 2 3 3 5 5 7 5 11 5 13 11 13, महत्तम निकाल के देखिए। अगर वही सहभाज्य संख्या में कोई संख्या मतलब कोई संख्या लिखते हैं जिसमें 2 का भी पालन करती है 3 का भी पालन करती है, तो और 2 और 3 दोनों का क्या होगा, 2 और 3 दोनों का गुणनफल से भी उस संख्या में भाग लग जाए, लेकिन मौसा एक आना चाहिए। यानी कि 2 4 नहीं होगा, क्योंकि 2 4 का मौसा क्या हो जाएगा। अगर 2 का भी पालन करता है 4 का भी पालन करता है तो ये नहीं कि 8 का पालन करेगा, नहीं करेगा। क्या है कि 2 और 4 का मौसा क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, मौसा एक आना चाहिए और फिर दोनों का पालन करना चाहिए विभाज्यता का, तब होगा उस संख्या गुणनफल से भाग। देखिए इसको अपना, इसको इसे हम कमेंट बॉक्स में डाल देते हैं अभी नोट्स, इसको आप लोड कर लीजिएगा, नहीं तो लिखिएगा, खुद से लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।